इंदौर की, जहां लड़की की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भावना सिंह के रूप में लड़की की पहचान हुई थी। 10 साल पहले ही लड़की के माता पिता की मौत हो चुकी है और इधर भावना के दादा दादी ने शव लेने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, भावना के दादा दादी जो कि आपको बता दें ग्वालियर में रहते हैं और अब ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है कि भावना के जो मम्मी पापा हैं उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। 10 साल पहले उनकी मौत हो गई है। 10 साल ग्वालियर से गायब हो गई थी ये भावना नाम की लड़की। जब से यानी कि माता पिता की मौत हुई थी तब से ही भावना ग्वालियर में अपने घर पर नहीं रह रही थी। कुछ साल पहले ही अपनी शादी की जानकारी भी अपने दादा दादी को फोन कर दी थी कि वो शादी करने वाली है। और 10 साल से सोचिए आप, ग्वालियर में जब से माता पिता की मौत हुई तब से ग्वालियर में थी ही नहीं। तो सवाल अब ऐसे में ये है कि आखिरकार 10 साल से भावना कहां थी और इंदौर में कौन से वो युवक थे जिनसे मिलने के लिए, जिनके साथ ये पार्टी करने के लिए गई हुई थी जब उसे गोली मार दी गई, किसका वो फ्लैट था। तमाम सवाल अब इस पूरे मामले को लेकर उठने लगे हैं। ये फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भावना की दादी हैं जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है और शव लेने से ही इनकार कर दिया है। ये भी कहा कि भावना के माता पिता की मौत 10 साल पहले हो गई थी। तो चलिए, आपको दादा दादी की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, ये मामला सामने आया था इंदौर से, जब इंदौर में भावना की गोली मारकर गोलियों से मारी गई थी और उसकी हत्या हो गई थी। और देखिए, पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। चलिए आपको एक बार सुनवाते हैं परिजनों की ओर से, यानी कि क्या कुछ कहा गया है दादा दादी की ओर से। सुनिए सर। हम ही लोग करेंगे, कोई नहीं है तो मैं ही भाई हूँ उसका, मैं ही करूँगा एकदम से। हम लोग मिलके सारे जो भी दोस्त हैं, हम इनके परिवार में कोई चाचा या कोई? देखिए, जो दादी हैं उन्होंने मना कर दिया है सब लेने से। उन्होंने कहा है कि हम नहीं लेंगे सब, तो अब कोई नहीं लेगा तो हम भाई हैं, हम ही करेंगे उसका अंतिम से। मैं तो जानता नहीं हूँ वैसे, सीसीटीवी के आधार के मैंने भी वही चीज़ देखी है। बताया जा रहा है कि आशू यादव और जो लड़की है वो स्वास्थी नाम जिसका बताया जा रहा है, मगर अभी तक किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई पकड़ में आया है। शायद अनाथ है इसलिए नहीं कोई कार्रवाई हो रही है, या पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है क्यों इतना ढीला छोड़ा जा रहा है केस। मृतिका के परिजनों से संपर्क हो पाया है, उनके मुंह बोले भाई से संपर्क हो पाया है, जिसके बाद में आज मृतिका के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। आज संभवतः पोस्टमार्टम होने के बाद में पोस्टमार्टम से रिपोर्ट में क्या आता है उसके बारे में जानकारी लगेगी। एक 302 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें 2 आरोपी अभी तक चिन्हित हो चुके हैं, जिसमें से एक आशु यादव है और एक मुकुल यादव है। इनके साथ में एक महिला साथी की भी जानकारी सामने आ रही है, उसकी भी तलाश में पुलिस लगी हुई है। गोली एक लगी है, वहाँ पर एक जो है खाली खोखा मौके पर जब्त किया गया था और बाकी वेपन और राउंड जब्त किए गए हैं वहाँ से। उसमें जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। मैं ग्वालियर में उस परिवार के साथ है जो इंदौर में एक उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उनकी जो नातनी है, उनका कहना है, जिनकी दादी मिली है मुझे यहाँ पर, इनके घर पे मैं आया हूँ, उनका कहना है कि जो लड़की की गोली मारकर हत्या की थी वो उनके माताजी पिताजी तो पहले से शांत हो चुके हैं। उनकी दादी किस तरीके से क्या हुआ था आप बताएं? लड़की का तो सर वो स्कूल गई थी तो पता नहीं रास्ते में से ही चली गई, क्या हो गया। स्कूल में पता करा था, वो कह रहे यहाँ से तो छुट्टी हो गई। तो हमने काफ़ी ढुलाई करी सर, मैं ड्यूटी पे थी उस टाइम। मैं आती थी 4 बजे, वो आती थी 12 बजे। फिर हमने 5-6 महीने तक ढुलाई करी, कोई पता नहीं चला। फिर उसी का फोन आया था 4-5 साल पहले कि मेरे को ढूंढना नहीं, मैंने तो शादी कर ली और मैं तो दिल्ली में हूँ। तो उसके बाद हमने बोलने चालना बंद कर दिया कि घर की इज्जत चली गई। फिर अभी 1-1.5 महीने फोन आया, 1-1.5 महीने पहले आया था कि कैसी हो। मैंने कि मैं तो ठीक हूँ भाई, आप कि मैं भी ठीक हूँ। इतनी बात हुई है, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं सर, मेरे को इंदौर का नहीं पता, वो तो वीडियो वालों ने बताया कल। मम्मी पापा एक्सीडेंट में खत्म हो गए सर, मैंने 6 महीने की पाली। अच्छा, तो आपसे भी झूठ बोला था? हाँ, मेरे से भी झूठ बोला सर। मैंने काफ़ी पैसा ढूंढने में भी लगाया, फिर भी पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह की थी आपने? रिपोर्ट नहीं करी सर हमने, बदनामी के मारे के बदनामी होगी घर की, जवान लड़की घर से जाए तो सर। तो अब आप लोग गए नहीं वहाँ पे? हम गए ही नहीं सर। अभी मेरा बेटा बाहर गया है सर, वीडियो वाले तो कह रहे हैं कि डेड बॉडी रखी है वहाँ। मेरा बेटा नहीं है सर, कोई नहीं चाहता था उसको। मैं कभी चोरी से 2 बात कर ली थी बस, क्योंकि मैंने पाली थी सर। 6 महीने से पाली? 6 महीने की थी सर। कैसे एक्सीडेंट, कैसे क्या हुआ था? दोनों दवाई लेने गए थे, बहू के तो हो गया था सर। हमने तो एक्सीडेंट वाले को भी नहीं पकड़ पाया। हम लगा गई थी दवाई लेने और मैं उस टाइम भोपाल में थी। कैमरामैन करण बारसी के साथ सौरभ शर्मा, पंचल न्यूज, ग्वालियर। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है भावना की दादी का, और वो शव को लेने से इनकार इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि काफी लंबे वक्त से भावना घर नहीं आई
और ऐसे में लड़की की बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया। बड़ा सवाल यह है कि 24 घंटे बीत जाने पर भी अब तक पुलिस के हाथ खाली है, यानी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन क्या है पूरा मामला, जरा सुन लीजिए। शुक्रवार की रात 3 बजे की यह घटना। घायल लड़की को बॉम्बे अस्पताल लाया गया, जहां 2 लड़के और 1 लड़की घायल अवस्था में भावना को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। लेकिन आप देखिए, अस्पताल में भर्ती कराकर पैसे लाने के बहाने ये आरोपी वहां से चले जाते हैं। घर में 5 लड़कों के रहने की बात पता चलती है उस रेंट एग्रीमेंट से जो उस घर के अंदर मिलता है। अस्पताल में लड़की की मौत हो जाती है और आधार कार्ड से उसकी पहचान भावना सिंह के रूप में होती है। और 5 संदिग्ध लड़कियां और 1 लड़की जो अब भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब तक पुलिस इन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। और महालक्ष्मी नगर की चूंकि ये घटना थी, उस घर के रेंट एग्रीमेंट से पता चला कि वहां कितने सालों से ये आरोपी, कुछ लड़के बताए जा रहे हैं जो दतिया और ग्वालियर के हैं, उस घर में रह रहे थे जहां भावना उस रात पार्टी के लिए पहुंची थी। तो देखिए, ये पूरा मामला था कि इंदौर पहुंची हुई थी ये युवती, लेकिन एक फ्लैट में गोली चलती है। कहा जाता है कि ये पार्टी करने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब गोली चलती है उसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है, जहां पर युवती तोड़ देती है दम। तो ये पूरा मामला था और अब पुलिस ने एक बड़ा खुलासा ये किया है। थोड़ी देर पहले आपने सुना परिजनों को। तो ये इंदौर का पूरा मामला, भावना नाम से इस लड़की की पहचान हुई है। चलिए, हमारे संवाददाता ग्वालियर से सौरभ शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं इंदौर से इस खबर पर अपडेट देंगे अखिलेश सेन। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आना चाहूंगी। काफी पेचीदा हो गया है ये मामला। अब तक तो ये बड़ा सवाल था कि आखिर वो कौन से आरोपी थे जिन्होंने दिलदारी दिखाई और भावना को अस्पताल तक वो ले गए। लेकिन अब जब उस एड्रेस पर पुलिस पहुंचती है जो उस आधार कार्ड में मिलता है ग्वालियर का, वहां पता चलता है कि माता पिता पहले ही इस दुनिया में नहीं रहे और दादी कह रही है कि हमें शव नहीं चाहिए, हम उस लड़की को भूल चुके। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भावना है वो तकरीबन 19 साल की रही होगी, तभी घर से वो चली गई थी। अपने पूरे कागजात लेके, अपनी मार्कशीट लेके चली गई थी, अपने और प्रमाण पत्र लेके चली गई थी। उसके बाद परिजनों ने लगभग 4 से 5 साल तक उसको ढूंढा और बदनामी की डर से उसकी थाने में रिपोर्ट नहीं की, गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं की। पूरा परिवार ढूंढता रहा, दिल्ली ढूंढता रह गया, हैदराबाद गया, मुंबई गया, तांत्रिकों के पास गया, पंडितों के पास गया पूछने के लिए, लेकिन भावना का कहीं भी पता नहीं चला। उसके बाद कुछ साल पहले एक फ़ोन आता है उनकी दादी के पास कि वो दादी, मैं दिल्ली में हूँ, मैंने शादी कर ली है, आप पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, परेशान नहीं रहना, हम अच्छी तरह से हैं। उसके बाद पूरा परिवार, जब दादी परिवार को अपनी बात बताती हैं तो एक्सीडेंट में जो भावना के मम्मी पापा हैं उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मोटरसाइकिल से जा रहे थे दवाई लेने के लिए, उसी समय एक डंपर आता और डंपर से मौत हो जाती है। तो माता पिता की मौत हो चुकी थी। दादी ने उसको 7 माह की थी तभी से उसको पाला था। तो दादी से जब बंसल न्यूज़ की टीम ने बात की तो दादी के आंखों में आंसू आ गए। उनका कहना था कि मेरा जो बड़ा बेटा तो ख़त्म हो गया, जो छोटा बेटा है वो बाहर गया है, बाहर आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ बदनामी की डर से उन्होंने सब लेने के लिए मना कर दिया था। मैंने जब इंदौर की बात करी कि इंदौर में कौन जा रहा है, क्या स्थिति है, तो उनका कहना था कि मुझे किसी कारणवश अभी जानकारी मिली है किस तरीके से गोली मारी गई क्या, लेकिन मेरे पास तो दिल्ली की खबर थी, इंदौर की खबर नहीं थी मेरे पास। तो इस तरीके से ये पूरा परिवार है। और जो भावना है वो वाल्मीकि परिवार से है और शादी शायद ठाकुर परिवार में की थी इन्होंने। इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन दादी ने साफ तौर पर सब लेने से इनकार कर दिया था। परिवार में इनकार कर दिया। सौरभ, बिल्कुल हमने दादी की बात को भी सुना है। हमारे सहयोगी अखिलेश भी इंदौर से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखिए, इंदौर की ये पूरी घटना है क्योंकि युवती उसी इंदौर में फ्लैट पर थी जहां पर गोली चलती है, उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल तो आप ये बताइए, आरोपियों का कुछ पता चल पाया है? और 10 साल से अगर ये लड़की ग्वालियर में नहीं रह रही थी अपने घर में, तो कहां रह रही थी? क्या इंदौर में रह रही थी? और क्या अधिक जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, इंदौर की भी अगर बात करी जाए तो जो उसका मुंह वाला भाई है पंकज ठाकुर, उसका भी साफ तौर पर कहना है कि जो
तस्वीरें उसने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, वो होली के दिन की, यानी कि वो होली पे ग्वालियर में ही थी, लेकिन वो रुकी कहाँ थी ये भी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से दादी का बयान आया, उनका कहना है कि 10 साल से वो ग्वालियर नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसके मुंह बोले भाई से बातचीत की गई तो उसके मुंह बोले भाई का साफ तौर पर कहना है कि वो ग्वालियर में रही थी और इंदौर में सिर्फ एक दिन पहले आई थी, और वो कब आई इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि उसको ब्यूटिशियन का कोर्स करना था और वही कोर्स करने के लिए वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट देखने के लिए आई हुई थी। और उसी दौरान उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई कि उसे गोली लग गई। गोली 2 लोगों ने मारी है और उनके साथ एक युवती भी मौजूद थी। तो जो आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है, और जिस तरह से आपने भी बताया, ऐसा लग रहा है कि अब तक शायद पुलिस के हाथ खाली ही हैं, क्योंकि आप देखिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ वो आरोपी नहीं लगे जो खुद भावना को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जबकि भावना की तो कल ही अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। देखना होगा पुलिस जांच में क्या कुछ पता कर पाती है, क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका, और सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।